सिया रामचंद्र शंकर उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल जासु कृपा निर्मल कृपा। मुनि मन वचन कर्म रघुनायक, वंदो चरण कमल सबलाय। राजीव नयन राजीव नयन, धरे धनुषायक। भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। महावीर विनमो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री राम कथा समूह, श्री राम कथा सत्संग समूह में द्वारा अनवरत प्रवाहमान मानस मंदाकिनी की इस अविरल धारा में सब गोता लगाने वाले जितने भी मानस के आप सब विज्ञजनों को मेरा सादर सादर प्रणाम आप सब स्वीकार करेंगे। साथ ही साथ मैं प्रणाम करता हूँ देव पटेल जी को, जिनके आशीर्वाद से एक बार पुनः इस पटल में अपनी वाणी को पवित्र करने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा। श्रीमद् रामचरितमानस विश्व का अद्वितीय और विलक्षण ग्रंथ ही नहीं, अपितु सारे मानव समाज के लिए यह जीवन दर्शन है। हिंदी की शुद्धता के लिए जिस तरह व्याकरण की आवश्यकता होती, मानव मात्र के जीवन की शुद्धता के लिए उसी तरह श्रीमद् रामचरितमानस एक जीवन दर्शन है। रामचरितमानस के प्रत्येक कांड, प्रत्येक दोहा, प्रत्येक चौपाई जो है, पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी ने मानव समाज को, मानव मात्र को संदेश देता है। भगवान का चरित्र, भगवान की लीला, भगवान का कथा, जीवन जीने की एक कला सिखाती। ऐसे श्रीमद् रामचरितमानस को हम और आप
मानस के सुचल कुशल संवाह कुशल सारथी के माध्यम से प्रतिदिन अवगाहन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। आइए, आज की बेला सुंदरकांड के समापन की बेला है और इस पर मैं कुछ बात रामचरितमानस की पंक्ति पर रखूं। वैसे मैं कहूं, इस आज जो मैं बात रखने वाला हूं, ये कल गुरुदेव सुमेरी यादव जी रखे हैं, उनका रिव्यू कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी ने जो पंक्ति लिखी, गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, अस कही प्रभु अनुजहि समुझाए, सिंधु समीप गए रघुराई। भगवान अनुज लखनलाल जी महाराज को ऐसा कह करके समझाएं। बोले क्या समझाएं, कैसा कह करके समझाएं, और स्वयं सिंधु के समीप चले। गोसाई तुलसीदास जी ऊपर की अर्धाली में लिखते हैं, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। भाई ऐसा ही करके धैर्य धर। कथा प्रसंग प्रारंभ होता है भगवान राघव के बंदरों के राजा कपीस सुग्रीव महाराज जी और विभीषण जी महाराज के बीच समुद्र संचरण को लेकर के जो विचार का प्रस्ताव भगवान राघवेंद्र सरकार ने रखा। सुन कपीस लंकापति धीरा, कहीं विदित रही जलधि गंभीरा। बोले हे सुग्रीव, विभीषण जी, हमारे सामने जो है ये अगाध दुस्तर, अति अगाध दुस्तर सब भांति, इस दुस्तर और कठिन समुद्र, अगाध समुद्र को कैसे पार किया जाए, अपना अपना मत प्रदान करें। जैसा कि हम पाते हैं, सबसे पहला मत जो है बोले विभीषण जी महाराज का आया है, कह लंकेश सुनो रघुनायक। भगवान आपकी तर्कश में वो बाण है, एक बाण से आप सारे समुद्र को, कोटि कोटि समुद्र को सुखाने की सामर्थ्य रखते हैं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है प्रभु कि विनय करी सागर सन जाई। यदि हमारा मार्ग जो है, हमारा काम जो है, कार्य जो है, अगर विनय से चल जाता है, विनय से, अगर विनम्रता से, अगर प्रार्थना से हो जाता है भगवान, तो हमें बेवजह की सरसांधान करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी भगवान प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, समुद्र आपका गुरु है, और इस नाते जरूर कोई ना कोई उपाय बताएंगे। मेरा मत है कि आप उनसे प्रार्थना करें, विनय करें, और सागर पार जाने का, समुद्र को संतरण करने का मार्ग प्रशस्त हो, ऐसा वो कुछ उपाय बताएंगे, आप प्रार्थना करें। ये भगवान विभीषण जी का मत है। लेकिन गोसाई तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान विभीषण जी के मत को सखा कही तुमनी की उपाई समर्थन करते हैं भगवान, करई जो देव जो होई सहाई। लेकिन इस मंत्र को, इस विचार को, इस मत को विभीषण जी के लक्ष्मण लाल जी महाराज जो है विरोध के रूप में अपना मत प्रकट करते हैं। मंत्र न यह लक्ष्मण कर भावा। लक्ष्मण जी महाराज को ये मंत्र क्यों नहीं भाया? लक्ष्मण जी महाराज को कतई सीता जी के, माता जी के विपत्ति को लेकर के समय जाया करना या समय को नष्ट करना असह्य है लक्ष्मण जी महाराज, क्योंकि हनुमंत लाल जी महाराज से श्रवण कर चुके हैं। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प संबीत। बोले भगवान
मैया जी का एक एक निमेष जो है कल्प के समान बीत रहा है, और ऐसे समय में ये जो देवताओं के द्वारा जो है सहयोग की याचना करना, प्रार्थना करना, मेरे मत में जितनी जल्दी हो सके हमारी मैया जी को कष्ट से निवृत्त कराएं, ये लक्ष्मण जी का मत है, लक्ष्मण जी का सोच है। और इसलिए उसको विभीषण जी महाराज के मत से क्या हो जाते हैं, बोले विरोध स्वर अपना प्रकट करते हैं और कहते हैं भगवान बोले नाथ देव कर कवन भरोसा, सोची सिंधु करई मन रोसा। बोले हमारे तर्कस में अब भी वो बाण है, वो प्रभु है, वो बाण अभी भी है, बाणों की कमी नहीं हुई। भगवान हम निकाले बाण और समुद्र को सुखा दे। लक्ष्मण जी महाराज ने दो बातें कही। भगवान ये कायरों की भाषा है, और जो आलसी होते हैं वो पुरुषार्थ से दूर भागते हैं। बोले कादर मन करे एक भरोसा, देव के आलसी पुकारा। ये आलस्य की बात हो गई। भगवान जो कुछ करना धरना कुछ नहीं है, वही जो है देवताओं से भरोसा पर बैठ जाते हैं, ये कायरी प्रवृत्ति के होते हैं। लक्ष्मण जी महाराज की इस मत को श्रवण करके भगवान राम जी ऐसा ही करब धरहु मन धीरा, और ऐसा कर करके भगवान जो है ऐसे कही प्रभु अनुजही समझाई। यही है प्रसंग, जिस प्रसंग को मैं आपके बीच में लेकर के आया। आइए इस प्रसंग का जो मुख्य उद्देश्य जो मैं रखना चाहता हूं, आप देखेंगे प्रभु राम जा कहां रहे हैं। भगवान लंका पार होना क्यों चाह रहे हैं, स्पष्ट है, हम जानते हैं। रावण और उनके दुर्दांत सेनाओं के साथ भगवान युद्ध करने जा रहे हैं। जिस रावण के विषय में गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, भुज बल वश्य करी राक्षसी कोई न स्वतंत्र। ऐसे रावण से युद्ध करना है, ये छोटा मोटा कोई युद्ध नहीं है, छोटे युद्ध का सवाल ही नहीं है। रावण से युद्ध करने के लिए अभी भगवान राम जो है अपने ही सेना के मत को माध्यम से अपने ही सेना के संगठन तौलना। भाई अभी इस प्रसंग में दो मत के मानने वाले, दो मान्यताओं को, जो विचारों की मान्यताओं को मानने वाले लोग दिखाई दे रहे। लेकिन मैं तो कहूं इसके पूर्व जो है सुग्रीव भी विभीषण जी के मत से, विभीषण जी को लेकर के जो है उचित मना स्थिति में नहीं है। विभीषण जी जब आया और भगवान राम ने पूछा, बोले कहा प्रभु सखा पूछिए कहा, तो विभीषण जी महाराज को लेकर के सुग्रीव जी ने कहा प्रभु आवा मिलन दशानन भाई, जान न जाई निशाचर माया, और काम रूप यही कारण आ, भेद हमार ले न सखयावा, राखी बांधी असभावा। एक तो राक्षस से भगवान, उसकी माया का कोई भरोसा नहीं है, रावण से मिलकर के आया होगा और हमारी भेद को यहां से पूरा दे देगा। हम राजनीतिक स्थिति पर देखें तो हम लोग युद्ध करने की स्थिति में है। भगवान आए हैं समुद्र के किनारे तो रावण से लोहा लेने के लिए आए हैं। रावण के द्वारा, रावण की सेना से या रावण से समुद्र के उस पार से आया हुए व्यक्ति पर भरोसा करना शायद मेरे सुग्रीव जी का कहना है। लेकिन वहां सुग्रीव जी महाराज जो है वो भगवान राघव ने कहा, बोला सुग्रीव सुनो, यदि वह भेद लेने आया है तो मैं भेद देने ही तो आया हूं।
अरूप को छोड़कर रूप को स्वीकार किया हूं, आकार को छोड़कर निराकार को छोड़कर के आकार में आया हूं, सगुण रूप में आया हूं, तो मैं भेद लेने आया हूं। अगर वो भेद लेने आया तब भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मान लीजिए वो राक्षसों की बात करते हो तो जगह महासखा निशाचर जेते नहीं निमिष महते दे। मेरा भाई है, क्षण मात्र में सारे राक्षसों का वध कर देगा, इसकी भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। और उभय भांति ले आइए। तो कहने का तात्पर्य यहां सुग्रीव का मत भी जो है विभीषण के प्रति जो है अच्छा नहीं रहा, ये मानते। अच्छी बात। मैं जिस बात को लेकर के प्रसंग में घुस रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, इस प्रसंग में बाहर की युद्ध को जीतने के लिए सबसे पहले अपने भीतर के जो अंतर्द्वंद है उस द्वंद को जीता जाए। हम और आप कितनी चिंता करते हैं बाहर कितने जो है प्रदूषण फैला हुआ है, बाह्य जगत के प्रदूषण, दुष्कृति, दुराचार, अनाचार, ये सारे दिखाई देते हैं। हम चाहते हैं कि बाहर का प्रदूषण खत्म हो और हम भीतर जगत में हम देखते नहीं कि हमारे अंतर जगत में जो प्रदूषण क्या है। भैया बाहर जगत के प्रदूषण को नाश करने के लिए सबसे पहले भीतर जगत के प्रदूषण को ही समाप्त करना पड़ेगा। बोले अंतर जगत की जो दुर्वृत्तियां हैं, दुराचार है, अनाचार है, हमारे भीतर जो है हावी बुराइयों का पहले नाश करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के बाहर जगत में जो बुराई है वो नाश करने में हम या अपेक्षित सफलता प्राप्त करेंगे। भगवान राम रावण से युद्ध करने के लिए चल पड़े हैं और यहाँ अपने ही सैन्य संगठन, अपने ही सैन्य में बोले विभिन्न मतों के मानने वालों के बीच में अंतर्द्वंद है और अंतर्द्वंद है, इनको कैसे मिटाया जाए, इसको कैसे मिटाया जाए। और इसलिए तो रामचरितमानस में भगवान राम के चरित्र को गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा है। बोले चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से। मैं तो कहूं आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में इस प्रसंग को जो राजनीति में भाग लेने वाले हैं, राजनीति करने वाले लोगों को पढ़ना चाहिए और जहां तक हो सके पूज्य किंकर जी महाराज के साहित्यिक विश्लेषण जो दिया है उसको पढ़ करके उसके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। भगवान की राजनीति कैसी है, आज की प्रचलित राजनीति से कहीं ऊंची राजनीति जो है भगवान राघव की राजनीति है। भगवान की राजनीति विश्वास की राजनीति है। सबसे पहले उन्होंने विश्वास किया विभीषण जी महाराज को पर, और विभीषण जी महाराज के बातों को सबसे पहले समर्थन किया। एक प्रश्न सहज उठ जाता है, यहां जो है लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं और विभीषण जी महाराज कह रहे हैं, लेकिन भगवान के सामने समस्या ये आ रही है, बोले मैं किसके मत को सबसे पहले प्राथमिकता दूं, प्राथमिकता का कर्म मेरा क्या हो। अगर मैं सुग्रीव जी के, अगर मैं लक्ष्मण जी महाराज मेरे भाई का मत को स्वीकार करता हूं तो इसके मत को या इसके भीतर को आघात पहुंचता है और इसमें कहीं ना कहीं संकुचित भाव जो आता है। और यदि मान लीजिए विभीषण जी के मत को स्वीकार करता हूं तो फिर लक्ष्मण जी महाराज को कुछ हो सकता है, उसके भीतर में कुछ चल सकता है। तो भगवान राम बीच का मार्ग निकालते हैं, जैसा कि हम आगे पाते हैं। विनय न मानत जलधि गए 3 दिन की। प्रश्न ये उठता है, बोले लक्ष्मण जी महाराज को के मतों को बोले छोड़ करके सबसे पहले विभीषण जी महाराज के मत को भगवान राम ने स्वीकार किया है, 3 दिन उसके लिए समय दिया है। बोले ऐसा विभीषण जी महाराज के मत को स्वीकार करने का कुछ भाव, 1-2 भाव आपके बीच में रखने का प्रयास करूं। सबसे पहले मैं जो बात रखा, भगवान राम की राजनीति विश्वास। लक्ष्मण जी महाराज को छोड़कर के विभीषण जी महाराज के मतों को लेने का भाव ये कि विश्वास में ले लेना चाहते हैं किसको, विभीषण जी महाराज को। और वास्तव में इसके बाद से विभीषण जी महाराज को इतनी भगवान की उदारता पर, भगवान के स्वभाव पर इतने आनंदित हो गए, आह्लादित हो गए कि भगवान के लिए कहे, बोले प्रभु क्या कहने आपके स्वभाव के, क्या कहने आप इतने उदार। जिस लक्ष्मण जी महाराज ने 14 वर्ष तक आपके लिए सेवा के लिए सारा चीज त्याग दिया और आप मुझके उसको मत को छोड़ करके मुझको जो है पहले समर्थन कर रहे हो, मेरे मत को, मेरे जो है अग्रगणी मेरा मत को आप स्वीकार कर रहे हो, भगवान आपका उदार। और यही कारण है कि अगले जो है आप युद्ध के कांड में हम जाकर देखते हैं, लक्ष्मण जी महाराज
गुप्त से गुप्त रहस्यों को लंका का खोलने में कोई कमी नहीं। भगवान के सामने में जो लक्ष्मण विभीषण जी महाराज ने, चाहे मेघनाथ का प्रसंग हो, चाहे रावण की युद्ध की बात हो, भगवान को सारा रहस्य खोल करके रख दिया। मैं तो कहूं रावण के साथ युद्ध का सफलता का एक बिंदु ये है, शायद लक्ष्मण विभीषण जी महाराज अगर उन रहस्यों को व्यक्त नहीं करते तो परिणाम अगर देखें, यद्यपि भगवान राम के लिए क्या संभव नहीं है, लेकिन अगर देखें तो थोड़ी देर के लिए अपेक्षित सफलता से हम वंचित रह जाते हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। अर्थात विभीषण जी को किसमें लेकर के, विश्वास में लेकर के, विश्वास जीतने का एक प्रयास लक्ष्मण भगवान राघव का है। और यही को ले, इसी को श्रवण करके तो रामचरितमानस में इसमें गोसाई तुलसीदास जी ने जब भगवान राम से विभीषण जी महाराज ने कहा, बोले भगवान श्रवण सुजस प्रभु आए, पक्का हो जाता है लक्ष्मण जी विभीषण जी महाराज का ये बात। आपका श्रवण, आपको सुजस को सुन करके आया हूं भगवान, आप कितने उदार हैं, ये यहां पर दिखाई देता है। अब बात रह जाती है लक्ष्मण जी महाराज की बातों को द्वितीय क्रम में क्यों रखा, तो इनमें जो है लक्ष्मण जी महाराज के विषय में कहें तो लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम इतने अभिन्न है, कहने अभिन्न है लक्ष्मण। इसका प्रमाण आपको जो है लंका कांड के प्रसंग में मिलेगा। बोले कहां, बोले जब राम राज्य हो गया तब भगवान राघव ने हनुमंत लाल जी महाराज से पूछा, बोले हनुमान जब आपकी मुझसे पहली मुलाकात हुई और मैंने आपको कहा, सुन कपि जी मानस जनूना कै ममती लक्ष्मण ते दू, आपको कैसा लगा? हनुमान जी महाराज ने उस समय कहा, बोले भगवान इस बात को सुनकर मुझे लक्ष्मण जी महाराज से ईर्ष्या हो गई थी। हनुमान जी ने कहा मुझे ईर्ष्या हो गई थी लक्ष्मण जी महाराज से। बोले क्यों? भगवान राघव ने पूछा क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज बोले, भगवान में हनुमान ने बोला, भगवान आपने दुगुने चौगुने की बात की, आप पूर्ण हैं, पूर्ण में दुगुना चौगुना संभव नहीं है, लेकिन आपने लक्ष्मण जी से मुझे दुगुना कहा, मैं समझ गया प्रभु आप जो है क्या है, लक्ष्मण जी के इतने अभिन्न हैं, इतने महाराज लक्ष्मण जी तो आपके प्राण है, प्राण है, और आपने अपने प्राणों से मुझे प्यारा दुगुना कहा है, और इसका प्रमाण हमें लक्ष्मण जी महाराज की शक्ति लगती है। और तब भगवान राम ने जो व्याकुल होकर के वेदना रुदन किया है उस प्रसंग में दिखाई देता है कि लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम क्या है, बोले अभिन्न है, प्राण। वाणी से लक्ष्मण जी महाराज भले भगवान राम के विरुद्ध बात कर रहे हैं या विभीषण के विरुद्ध बात कर रहा है, यहाँ पर राम के विरुद्ध तो नहीं हो सकते, लक्ष्मण जी महाराज विभीषण के विरुद्ध तर्क दे सकते हैं, लेकिन भगवान राम के खिलाफ कभी नहीं हो सकते। इस बात को अटूट विश्वास भगवान राम को है। मेरा भाई लखनलाल जी महाराज, चाहे उसके मत को पहला रखूं या इसके मत को दूसरा रखूं, लक्ष्मण जी महाराज को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो मेरा प्राण है, वो मेरा अभिन्न है, वाणी से भले कह दे, लेकिन ये विश्वास लक्ष्मण जी के प्रति भगवान राम, इसलिए लक्ष्मण जी महाराज को दूसरे क्रम में रखा और उनके मत को, उनके विचारों को सबसे पहले विभीषण जी के विचारों को एक बात। उसके बाद अब देखेंगे हमारे इस प्रसंग में जो खास बातें हैं। प्रस्तुत प्रसंग में यहां दो मतावलंबियों का दिग्दर्शन कराया गोसाई तुलसीदास ने, एक पुरुषार्थवाद का और एक दैववाद का, और दोनों के बीच में समन्वय करके जो भगवान राम सारी सेना को संगठित करते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर ऐसा नहीं होता मान लीजिए, तो निश्चित तौर पे शायद ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जी के मानने वाले में सुग्रीव भी इनके साथ हो जाते और विभीषण जी के मत को मानने वाले में हनुमंत लाल जी महाराज हो जाते, और इन दो टुकड़ियों में शायद ऐसा हो सकता था। भगवान राम ने 3 दिन लक्ष्मण जी के विभीषण जी के बात को विचारों को रख करके लक्ष्मण जी के लिए चौथे दिन में उन्होंने अपने भगवान के विचारों को सामने रख करके कहा, लक्ष्मण बाण सरासन आऊं आनू। तो यहाँ जो दो वाद के प्रतीक, दो वाद के मानने वाले दिखाई देते हैं। बोले कौन सा? एक जो है दैववाद और एक पुरुषार्थवाद। प्रश्न ये उठता है कि दैववाद को पहले प्राथमिकता दिया जाए या पुरुषार्थवाद को पहले प्राथमिकता दिया जाए।
ठीक इसी तरह से श्रीमद् रामचरितमानस के बाल कांड की प्रसंग की ओर हम यात्रा करें। हमारे एक और भगवान शंकर में है ये जो है सती प्रसंग में, जब भगवान शंकर जो है अगस्त्य ऋषि से कथा श्रवण कर करके जब वापस आ रहे थे तो भगवान को देखने की जब कामना जागृत हुई और भगवान ने उसकी इच्छा पूर्ण किया तो भगवान दूर से प्रणाम करते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोजन सावन। भगवान शंकर को राम जी के प्रणाम करते हुए मां सती ने देखा तो बड़ा संशय उत्पन्न हुआ उनके अंतःकरण में, कुछ बात आ गई। सती सोदसा शंभु के देखी, गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं सती जी के मन में जो उत्पन्न हो रही है जो भाव, बाबा जी लिखते हैं, शंकर जगत वंद जगदीसा असुर नर मुनि नामई सबईता तीन विपसुतई तीन प्रणाम कही सच्चिदानंद परधामा। ब्रह्म जो व्यापक विरज जगलहि हमें सो की देह धरि होई नर जाई न जानत बे। भगवान शंकर अंतर्यामी है, हर अंतर्यामी सब जाने। भगवान ने जाना, बोले सती को कहा, बोले सती ये जो तेरे भीतर चल रहा है ना वो ठीक नहीं। बोले क्या? सुनाऊं सती तब नारी सुभाऊ। जिस तरह एक स्त्री जो है अपने गर्भ में 10 महीने तक 9 महीने तक बच्चे का पालन करती है, भरण पोषण करती है और बाद में वो अपने जन्म देगी, तब दोनों के लिए कल्याण की बात आती है। बोले सती उस स्त्री जो है, उस नारी जो है अपने बच्चे को बाहर निकालती है, बच्चे के लिए भी और नारी के लिए, दोनों के लिए कल्याण। ठीक उसी तरह तेरे भी अंतःकरण में जो है संशय का शिशु पल रहा है सती, आप उसको निकाल बाहर फेंक, अन्यथा वह तेरे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। भगवान ने कहा, सुनहु सती तब नारी शुभाऊ संशय उर न धरही असका उर काहू। अरे जासु कथा कुंभज ऋषि गाई और भगति जासु में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। ये भगवान है सती, तू इसके लिए बेवजह का संशय कर रही है, मेरा बात मान। भगवान ने बहुत उपाय किया। बाबा जी लिखते हैं, लागन उर उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु। भगवान ने सती को समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं माना। तब भगवान, कथा आती है आप हम सब जानते हैं, भगवान ने आज्ञा दे दी, तेरे मन में जब बात आता ही नहीं मैं समझाता हूं, नहीं तो तुझा परीक्षा ले। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि न जाई परीक्षा ले। जैसे ही परीक्षा लेने जो सती आगे बढ़ती हैं, भगवान ने कहा, अरे मोरे कहे न संशय जाई विध वितरीत बलाई। इस प्रसंग को रखने का मेरा उद्देश्य ये है। बोले भगवान राम ने वहां जो है उस प्रसंग में, जो प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग में भगवान राम ने देववाद का समर्थन पहले किया है, बाद में जो पुरुषार्थवाद का समर्थन। यहां भगवान शंकर जी के प्रसंग में आप देखें तो भगवान शंकर जी ने पहले समझाया है, पुरुषार्थ किया है। मुझे किंकर जी महाराज एक बढ़िया उदाहरण देते हैं। जैसे घर में कोई गंभीर रोग से ग्रस्त कोई व्यक्ति बीमार से त्रसित है, पीड़ित है, व्यक्ति का कर्तव्य है अपने सामर्थ्य अनुसार उसको एक डॉक्टर नहीं, 2 डॉक्टर नहीं, तीसरे कई जगह जाकर के उसका इलाज कराए, हो सकता है उसको रोग से निवृत्त कराने का प्रयास करे। इसके बाद भी सारे प्रयास जब जो है सामर्थ्य अनुसार प्रयास असफल हो जाते हैं, तब बाद में कहें कि क्या करूं, इतने करने के बाद भी अब मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। तो ये पंक्ति गोसाई तुलसीदास जी ने कहा, मोरे कहे न संशय जाई
विधि विपरीत भलाई नाई। ये दैवाद के समर्थन के लिए पंक्ति, ये वाली पंक्ति। तो भगवान शंकर ने पहले समझाया, ये पुरुषार्थ सामर्थ्य के अनुसार समझाने का प्रयास के पुरुषार्थवाद के समर्थक है। और ये वाली जो पंक्ति मैंने पढ़ा, वो पंक्ति जो है किसका समर्थन कर रहा है? देववाद का। लेकिन एक पंक्ति और बड़े मजेदार पाएंगे। भगवान ने कहा, भाग्य में लिखा हुई दक्षता कहीं नहीं कर जाना, क्या करूं मेरे समझाने पर नहीं जानता विधाता ही। लेकिन आप देखेंगे इसके बाद जो पंक्ति आई, होई है होई जो राम रचिरा का और को करी तरक बढ़ाए था। ये दो के बाद तीसरा मत है भाई, ये तीसरा मत है। अंत में ये बात होना चाहिए जैसे भगवान ने रच रखा और भगवान है। इस प्रसंग में देखें, तो इस प्रसंग में देखें तो भगवान ने जो रच रखा है, किस बात को रच रखा है? बोले जिज्ञासा के स्वरूप, जिज्ञासा स्वरूपा जो है मां सती का परिमार्जन होना और उसको परिवर्तित होकर के परिष्कृत रूप में, श्रद्धा के रूप में, पार्वती के रूप में आना है, ये भगवान का संकल्प है। भगवान शंकर ने कहा भगवान ने जो रचा होगा, और भगवान का संकल्प कैसा है? तो सत्य संकल्प राम प्रभु, भगवान राम का यही संकल्प है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मोरे कहे न संशय जाय। तो भगवान का संकल्प है। यहां भगवान के सत्य संकल्प के कारण भगवान ने एक तरीका बताया हर मानव मात्र के लिए कि भैया आप पुरुषार्थ के माध्यम से अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है उस कार्यों को करने का बड़े प्रयास करें, और अगर असफल होते हैं तो सूत्र दिया, बोले असफल होते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान नहीं चाहते हैं हरि छवि, और यदि आप सफल हो जाते हैं तो हरि कृपा मान करके स्वीकार कर ले। ये संकेत इस प्रसंग में मिलता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, बोले कहां? बोले इस प्रसंग में जहां पर बोले भगवान राम विभीषण जी के मत को पहले स्वीकार करते हैं और लक्ष्मण जी के मत को बाद में स्वीकार करते हैं। बोले क्यों? यहाँ पर, यहाँ शंकर जी ने तो इस क्रम में बताया भगवान ने, और लेकिन राम जी तो स्वयं वहां उपस्थित हैं, और वहां स्वयं उपस्थित है, वो क्या चाहते हैं? बोले जानते हैं कि यही बात जो है क्षेत्रित्व की बात, समन्वय की बात, बोले दो हमारे मतावलंबियों के बीच में जो विघटन ना हो, इसको हमको संगठन करना है। राम जी जानते हैं कि मैं समुद्र के पास विनय करूंगा, प्रार्थना करूंगा, लेकिन मानेगा नहीं मानेगा। अंत में लक्ष्मण जी महाराज की ही बोले बातों को लेकर के मुझे आगे बढ़ना होगा, भगवान राम जानते हैं। तभी तो लक्ष्मण जी महाराज से ये दावा कर देते हैं। बोले कहा, बाबा जी ने लिखा, ऐसा ही करब धरहु मन वीरा। भाई थोड़ा ऐसा ही। और उसके बाद हमने प्रसंग में पाया है कि भगवान ने ऐसा ही। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह श्रीमद् रामचरितमानस का यह प्रसंग बोले समन्वय का प्रसंग, बाहर के युद्ध को जीतने के लिए अपने भीतर के संगठन को मजबूत करे। कहीं ऐसा ना हो कि एक बागी हमारे विचारों को लेकर के बागी हो जाए और बागियों का एक संगठन उत्पन्न होता है और वो संगठित होकर के हमारे भीतर को ही कमजोर कर दे और हम जो चाहते हैं वो ना हो। ये भगवान राम की इस लीला का उद्देश्य है, और इस संकल्प को जो है हनुमंत लाल जी महाराज भी जानते हैं। और राम जी के इस संकल्प को हनुमान लाल जी महाराज तभी तो ये कह देते हैं ना, बोले कहे लंका दहन वाला प्रसंग में गोसाई तुलसीदास जी ने हनुमंत लाल जी महाराज के मुख से बात कही, नाग सिंधु हाटक गुरजारा निसर्गन बदी विपिन उजारा। इस पंक्ति में जो है घटनाक्रमों के विपर्य की घटना हनुमंत लाल जी महाराज जो जिस प्रकार के समझाए हैं, जानते हैं हनुमंत लाल जी महाराज राम जी का संकल्प क्या है, भगवान का संकल्प क्या है। उस संकल्प में भी तो मैं तो निमित्त मात्र था प्रभु की, तो वहां जो है एक बात। अब दूसरी बात श्री रामचंद्र जी के लिए गोसाई तुलसीदास जी फिर लिखते हैं, बोले नीति प्रीति स्वार्थ परमार को न जान सम जान जता। भगवान राम जी नीति प्रीति स्वार्थ कितने जाने। इस प्रसंग में विभीषण जी के शरणागति के प्रसंग में हो चाहे इस प्रसंग में हो, भगवान राम जी की नीति का
दर्शन होता है। गोसाई तुलसीदास जी राम जी के दर्शन कराए, जिनको मैं पहले आपके बीच में ये बात रखा। बोले नीति यही है कि सबसे पहले विरोधियों का, सबसे पहले जो है क्या, अपने से दूर, अपने दूर को उसको विश्वास में लेकर के अपने करीब लाया जाए। विरोधियों को, संगठित विरोधियों को अपने पक्ष में मिलाया जाए। ये राजनीति का ही नीति, और यही नीति जो है भगवान को इस समय कार्य कर रही है। इसलिए गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, अस कही प्रभु अनुजही समुझाई, अस कही प्रभु अनुजही समुझाई, सिंधु समी जय रघुराई। इसमें एक शब्द है समीप। समीप बड़े मजेदार शब्द, क्योंकि भगवान राम हो कौन? भगवान राम जो है महतो महियान, विशाल भगवान राम का चित्त, विशाल भगवान राम का स्वरूप। चाहे तो भगवान जो है अपना पग उठाते समुद्र को पार कर जाते, जैसा कि बावन की लीला में दिखाई देता है। लेकिन भगवान राम क्या करते हैं? समीप जाते हैं। गोसाई तुलसीदास जी लिखे, प्रथम प्रणाम जिन सिर नाई। प्रणाम किया, समुद्र से प्रणाम किया है, मानो समुद्र को संकेत किया है। बोले, हे समुद्र, मैं आपके पास आया हूं और मैं आपसे विनय कर रहा हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप अपनी विशालता को त्याग करके मेरे सम होकर के मेरे समीप आइए और मुझे मार्गदर्शन करें। ये भगवान राम स्वयं समीप जाते हैं और विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद जो है मानो संकेत करते हैं कि कोई भी कार्य करने के पहले जो नीति है, कहीं ना, ये बात मुझे एक याद आ रही है, जो तिरंगा फिल्म का वो बात, जिसको राजकुमार ने जो बात रखी नाना पाटेकर जी से, हमारी तो उसूल है, पहले बात उसके बाद बात। यही बात यहां पर दिखाई दे रहा है कि भगवान ने, और ये हमारे और हम सब मानव समाज के लिए एक संदेश दे जाता है कि बाहर जो किसी भी तरह का युद्ध क्यों ना हो, उससे जो है पार पाने के लिए सबसे पहले जो है हम विनय का सहारा लें, प्रार्थना का सहारा लें, समझाने का प्रयास करें। और इसके बाद भी अगर वह अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तब जो है दंड नीति का उपयोग करें। अब जो है, तब तो गोसाई तुलसीदास जी ने बाद में चौथे दिन ले जाकर के भगवान राम के द्वारा सरसद्धान की कथा लिखते हैं। लक्ष्मण जी के कहते हैं, लक्ष्मण मान सरासो नानु और सो बारी लक्ष्मण बाण 3 दिन तक पुरुष 3 दिन तक देववाद का समर्थन किया है, भाग्यवाद का समर्थन किया है, और चौथे दिन को अपने लिए रखा। अगला 3 दिन के लिए जो है लक्ष्मण जी महाराज के लिए रखा। अर्थात सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उन 7 दिन में 3-3 दिन जो है, और बीच में जो भगवान राम है, और यही से तो भगवान राम की प्रसंग में दिखाई देती है। श्रीमद् रामचरितमानस जो है समन्वय का ग्रंथ है, और हम सबको अपने जीवन में समन्वय का ग्रहण करना चाहिए, संयोजन का सूत्र करना चाहिए। मानस जो है संयोजन सिखाती है, वियोजन सिखाती नहीं है। ये मानव मात्र के लिए संदेश है। रामचरितमानस का ऐसा प्रसंग जो है हमें बहुत कुछ शिक्षा दे जाता है। यही भाव कि हम बाहर के अंतर युद्ध को जीतने के पहले भीतर के अंतर युद्ध को जीतें, अपने भीतर में सद्गुणों का समन्वय करें, सद्विचारों को क्या करें, संगठित करें, और संगठित करके जो है भीतर से दृढ़ हो, और भीतर से दृढ़ होकर के फिर बाह्य प्रदूषण या बाह्य को जीतने का प्रयास करें। यही भाव इस प्रसंग में दिखाई देता है। इन्हीं भावों को लेकर के आप सबको बीच में आया था, और अंत में यही बात को लेकर के कि जा सुनाम भावे सज
हरण